नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके बारे में। तो सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच में, गाजा पट्टी के बीच में युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है। उस बीच में अपनी क्यों बात कर रहे हैं? तो हाल फिलहाल की संयुक्त राष्ट्र परिषद है, उसके अंदर भारत ने पक्ष रखा है कि भारत जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उस पर अभी भी कायम है। वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर जो बात कही गई है कि तो गाजा पट्टी में लड़ाई चल रही है, 200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे हैं और महिलाएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र वो कह रहा है कि इसे पूर्ण युद्ध के रूप में बदलने की उसने चेतावनी दी है। तो ये पृष्ठभूमि है। इससे पहले देख लेते हैं कि गाजा पट्टी कहाँ है, क्या कुछ है इसके बारे में। तो इस मैप में देखते हैं, तो मैप में बात करते हैं। ये मैप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि ये है इजराइल। ये सारा आप इजराइल है। इजराइल के पास के अंदर यहाँ पे इजिप्ट है, ये पास में जॉर्डन है, इसके ऊपर सीरिया है इधर साइड के अंदर, और बिल्कुल ऊपर इसके लेबनान है, और जॉर्डन के बाहर साइड के अंदर सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया है, ये इसकी बॉर्डर से करके ये पानी के अंदर लाल सागर के अंदर खुलती है। यहाँ पर आपका आ गया भूमध्य सागर। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग की जब बात करते हैं, इस मैप से आप समझ सकते हैं सारा। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये हो गया गाजा पट्टी, जिसके नाम से अपनी बात कर रहे हैं। ये वेस्ट बैंक हो गया, ठीक है। ये गोलन हाइट्स हो गया। ये तीन है जो काफ़ी चर्चा में। इसके अंदर आज भी 70% से ज़्यादा इसके अंदर शरणार्थी हैं। और जो वेस्ट बैंक है, इस पर इजराइल ने कब्जा कर चुका है, आधे से ज़्यादा इजराइल पे इसमें कब्जा कर चुका है। गोलन हाइट है, इस पर भी इसने कब्जा कर चुका है। पहले इसमें किसका कब्जा था, क्या था, वो अपने डिस्कशन अब करते हैं किसने क्या किया। तो सबसे पहले अभी जो बात कर रहे थे गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी जैसे आपने गाजा पट्टी कुछ नहीं है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर है, और जो इजराइल है और इधर मिस्र साइड में था, मिस्र के बीच की एक पट्टी है, कृत्रिम पट्टी, जहाँ पे विस्थापित है उनको बसाया गया था। और जो उस वक्त यहूदी सारे इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, इजराइल के सारे यहूदी इकट्ठे हुए थे। तो फिलिस्तीनी को वहाँ से जाना पड़ा था, कुछ बेघर हुए थे। फिलिस्तीन जब निकले तो उन्होंने कुछ ने जॉर्डन में शरण ली, कुछ ने लेबनान में शरण ली, कुछ सीरिया में शरण ली, और कुछ शरणार्थी थे जो वेस्ट बैंक में चले गए। तो वेस्ट बैंक थे 1948 में, इस पर जॉर्डन ने अपना अधिकार कर लिया था, और बाद में इजराइल ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। और मिस्र वर्तमान में मिस्र है और इजराइल है, दोनों वेस्ट गाजा पट्टी है, उस पर पूर्ण नियंत्रण कर रखा है, और काफ़ी इस पर ज़्यादा इस पर बंदिश लगा रखी है। इसमें 70% से ज़्यादा इसमें आबादी शरणार्थियों की है। वर्तमान में किसका नियंत्रण है? 2007 से जो एक हमास नाम से एक आतंकवादी संगठन है, उसने इस गाजा पट्टी पे अपना नियंत्रण कर रखा है, और उसके द्वारा ही अभी हाल फिलहाल के अंदर ये आतंकवादी जो हमले किए जा रहे हैं, कह सकते हैं, या कि हमले इजराइल पे किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। उसके बाद इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष की पृष्ठभूमि में बात करें तो पृष्ठभूमि यहूदी और अरबों के बीच की जो 100 वर्षों से भी अधिक पुराने संघर्ष है उसके बीच की बात है। 1882 से 1948 के बीच दुनिया भर के जो यहूदी थे वो फिलिस्तीन में जाकर इकट्ठे हुए, जिससे एलियाह के नाम से जाना जाता था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की था उसका पतन हो गया तो ब्रिटेन ने उस पर अपना नियंत्रण कर लिया था। जबकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? अरब मुस्लिम्स की थी, और अल्पसंख्यक यहूदी थे। पर जो ब्रिटेन का जो कब्जा हो गया तो उस पर उन्होंने बालफ्रोड घोषणा जारी की, जिसमें जो फिलिस्तीन है उसमें बहुसंख्यक अरब थे, पर फिर भी उन्होंने कहा कि यहूदी उनको अपना राज्य, अपना देश बनाने की इजाज़त दी जाती है। तो जबकि सबको पता है बालफ्रोड घोषणा का समर्थन किया गया, फिलिस्तीनी से मानने से अस्वीकार कर दिया। कुछ समय पहले भी यूरोप में होलोकॉस्ट हुआ था, जिसमें 6 मिलियन यहूदी मारे जा चुके हैं। यूरोप के अंदर सबको पता है, जर्मनी तानाशाह की बात करते हैं, यहूदी सबको। तो यहूदी थे, उन्होंने अपना प्राकृतिक घर माना, सारे इकट्ठे हो गए। 1947 में पृथक अपने यहूदी देश का मांग की, और उसके पक्ष में जब ब्रिटेन छोड़ के चला गया तो संयुक्त राष्ट्र है उसने कहा कि 2 राष्ट्र के रूप में होंगे, एक फिलिस्तीन होगा, एक इजराइल होगा। इसको ये मैप पे मैंने पहले बात कर ही चुके हैं। उसके बाद इजराइल का निर्माण और विनाश, जो पीछे मैंने बात की थी, वो सेम ही चीज़ है इसमें है कि जो
1948 में ब्रिटेन ने नियंत्रण वापस ले लिया, तो यहूदी थे, उन्होंने अपना देश की घोषणा कर दी कि इजराइल है, इजराइल हमारा देश रहेगा। फिलिस्तीन ने उसका विरोध किया, परंतु यहूदी पीछे नहीं हटे। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो जो इजरायली थे, इजरायली जो यानी यहूदी थे, जो इजराइल है जिसको इजराइल बोलते हैं, इजराइल के द्वारा दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो फिलिस्तीन ने उनको अपने घर से छोड़ के जाना पड़ा। जब इस घटना को जो छोड़ के गए, इस घटना को अल काबा के नाम से जाना जाता है। जब तक लड़ाई समाप्त होती है तब तक अधिकांश भाग है वो भूभाग इजराइल अपने नियंत्रण में लेता है। फिर जॉर्डन का इजराइल के साथ जो युद्ध हुआ है, वेस्ट बैंक जो कब्जा पहले जॉर्डन ने कर लिया था, तो जॉर्डन से अपने अधिकार में ले लेता है। तथा गाजा पर जो मिस्र का अधिकार था उसको भी इजराइल के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया। इस तरह से ये सारा विवाद जो था वो विवाद अभी चलता आ रहा था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है? वर्तमान में इजराइल है, इजराइल का वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा है, किंतु जो गाजा था, गाजा पर भी इसका अधिकार था, पर गाजा पर इसका अधिकार छोड़ दिया था इसने। इसलिए तो ये इजराइल है पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है, जबकि जो फिलिस्तीनी है वो कहते हैं कि पूर्वी यरूशलेम का भविष्य की फिलिस्तीन की राजधानी होने का वो दावा करते हैं। और जो पूरा यरूशलेम है उसे अमेरिका के द्वारा उसको मान्यता दी गई थी। वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान के अंदर पूरी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक पर रहने वाले इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अक्सर तनाव में वृद्धि होती रहती है। गाजा है, उस पर हमस नामक जो आतंकवादी फिलिस्तीनी उग्रवाद समूह का है, उसका शासन है। कई बार इजराइल के साथ में झगड़े हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो सभी को पता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये रमज़ान का महीना था। उस वक्त पुलिस और फिलिस्तीन की उस बीच में झड़प होगी, जिसके बीच घी में आग का काम किया और झगड़े और बढ़ गए। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये फिलिस्तीन और गाजा का है जो लड़ाई झगड़ा है वो समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ अनलाइक कीजिए। थैंक यू।